Hello everyone, my name is Sachin Singh Jat and I'm Assistant Professor at Department of Civil Engineering in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Gandhinagar, Bhopal. Basically, this video is about highway engineering, or we can say some basics of highway engineering. Here we will discuss the development of transportation system in India, road development basically in India, how it does happen, and इनिशियली अगर हम बात करें तो इसमें पहला टॉपिक ही जो रहेगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, जैसा कि किसी भी अगर हम सिविलाइजेशन को चेक करते हैं कि कितना डेवलप था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोमन्स की हम बात करें तो रोड डेवलपमेंट जो रहेगा या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ का जो है वो जितना डेवलप था उसका वो एक मेजर है अल्टीमेटली उसको चेक करने के लिए कि इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर डेवलप्ड है तो ये सिविलाइजेशन भी डेवलप था या नहीं था। और हम जैसा कि जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है और वहाँ पे जो रोड्स बने हुए थे वो ब्रिक के बने हुए थे, ब्रिक वर्क था रोड के ऊपर एंड रोड के दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों साइड्स पर ड्रेनेज का अरेंजमेंट था वेस्ट वाटर के लिए। एंड उसके बाद हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। लैंड में भी दो अलग अलग पार्ट है वहाँ पर, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद हाईवे प्लानिंग की बात करेंगे, कैसे व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाईवे प्लानिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड देम, तो इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड, रोड को हमने कितने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, जैसे कि नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR, BR, विलेज रोड बेसिकली। एंड रोड पैटर्न्स जो हमने यूज़ करे हुए हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, जैसे हमने ब्लॉक पैटर्न यूज़ किया हुआ है। दिल्ली कनॉट प्लेस को देखें तो हम रेडियल पैटर्न्स वहाँ पे दिखते हैं, हमने यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हमने सिटी को डेवलप किया हुआ है। एंड इसके अलावा एंशंट इंडिया में जो रोड्स थे, मुगल के टाइम पे हम बात करें, अशोक के टाइम पे बात करें, एंड इसी में जो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हम बात करें तो उन्होंने जो अपने मेन इम्पोर्टेंट रोड्स जो बनाए हुए थे उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में हमने जो रोड डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, उसके बाद से जो हमने कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया, ये कमिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आती हैं एग्ज़ाम में। कमिटीज़ के नाम और उनका फॉर्मेशन हुआ था, क्या उनके रिकमेंडेशंस थे, तो ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों के लिए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम आगे अपना वीडियो। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोल का प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन इसमें। बेसिक अगर हम देखते हैं डेली लाइफ ही अगर हम अपने लेते हैं, मॉर्निंग में सभी को एज ए स्टूडेंट हम जब कॉलेज जा रहे हैं तो हम कॉलेज व्हीकल यूज़ करते हैं या अपना ओन व्हीकल यूज़ करते हैं, हम रोड के थ्रू यूज़ करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो जैसे कि हमने ऑनलाइन कोई भी मोबाइल ऑर्डर किया है, कोई भी एक्सवाइजेस कोई भी चीज़ को हमने ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो वो नियरली हमारे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को यूज़ करके वो कितने नियरली तक या हमारे घर तक डिलीवर होते हैं। सो इनिशियली अगर किसी अलग स्टेट्स में है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो कुरियर एक जगह से दूसरे सिटी में पहुंचेगा, और डिस्टेंस कम है तो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। वहाँ पे ट्रेन्स को यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली एयर को यूज़ करते हैं। जैसे आपको देखता है कि 1 डे डिलीवरी एंड 2 डे डिलीवरी,
वहाँ पहुँचेगा, देन उस पर्टिकुलर नियरेस्ट जो हब आपके घर से पहुँचेगा, वहाँ से लेके उस हब से लेके आपके घर तक डिलीवर करने के लिए उसको रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली रोड ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो नेक्स्ट टू योर डोर, आपके घर के दरवाजे तक आ सकता है किसी भी चीज़ को अगर हम ट्रांसपोर्ट करें और ख़ुद भी यूज़ करते हैं तो। एयरपोर्ट की अपनी एक लिमिट है, एंड एज वेल एज ट्रेन्स और रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन, जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो उसकी भी अपनी एक लिमिट है। वो वहीं तक पैसेंजर्स को ड्रॉप करेगा, वहीं तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड इसके बाद जो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ट्रांसपोर्ट। अगर कोई एरिया में जो भी प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कहीं भी, तो वो खाली पर्टिकुलर लोकेलिटी के नहीं रहते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह जो भी उसे यूज़ करना चाह रहा हो वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। तो वो वहाँ तक उनकी रीच कैसे होगी, वो नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ तक कैसे सप्लाई करेंगे, पहुँचाएंगे हम, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। एंड किसी भी कंट्रीज़ को हम देखते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोकल हम वहीं एरिया में करेंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करेगा। एंड इसके सोशल इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के। सोशल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली पॉपुलेशन जो भी सेटल्ड होती है कहीं भी, अगर आप देखें तो रिबन डेवलपमेंट एक टाइप का होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे जो रोड्स जहाँ पे कनेक्टिविटी सही है वहाँ पे कॉलोनीज हम बनाएंगे, रिबन वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। और जो फार रोड्स, जहाँ ऐसे जगह जहाँ पे रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर मेन रोड से, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतना इजी नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी एरिया जहाँ पे रोड्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट कंपैरेटिवली जल्दी होता है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही है। एंड इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो रिबन डेवलपमेंट बेसिकली अल्टीमेटली इसको हम अवॉइड कर रहे हैं ताकि हम रोड का जो नेटवर्क है वो प्रॉपर रहे। एक पर्टिकुलर लाइन में ही अगर डेवलपमेंट होगा तो अंदर जो एरियाज़ हैं, जैसे हाईवेज़ की अगर हम बात करें तो हाईवे के दोनों साइड से अगर आप सपोज करते हैं डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, लेकिन जब आप हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं जहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं है अगर रोड की, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा ईजिली। जो पहले से एग्जिस्टिंग विलेजेस हैं वो तो वहाँ पर है, अगर वहाँ खाली जगह है तो वहाँ डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हम अलग अलग पैटर्न्स में रोड बनाते हैं ताकि नियर बाय सभी एरियाज़ को हम कनेक्ट कर सकें। सबकी कनेक्टिविटी जो है, किसी भी टाइप की अगर मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं या इस सिटीज़ में आपको कहीं जाना है किसी भी रीज़न से, तो वो ईजी रहे अल्टीमेटली। एंड जैसे रहता है कि अर्बन एरियाज़ में कैसा रहता है ट्रांसपोर्टेशन, रूरल एरियाज़ में कैसा रहता है, सभी में अलग अलग सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं। एंड एट लास्ट, व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ इन इंडिया। रूरल एरियाज़ अगर हम बात करें तो इंडिया के लगभग 70% एरिया जो है रूरल एरियाज़ में है। ग्रामीण क्षेत्र की जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया का टोटल 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है या रूरल एरियाज़ में रहती है। तो उनमें किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, हम क्या करते हैं, किस टाइप के रोड प्लान्स बनाते हैं ताकि हम उनको मेन लाइन से कनेक्ट कर सकें। जो सारे लोग उसको जो भी विलेज एरिया में रहते हैं उनको मेन लाइन से हम कनेक्ट कर सकें उसके लिए। एंड बेसिकली जैसे हम स्कीम्स की अगर बात करें तो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, इसके बारे में जैसे भी रहता है कि जैसे स्कीम्स की मैं अगर बीच में वीडियो में बात करता हूँ कोई कमेटी है तो इसके बारे में आप भी एक बार अपने तरफ से बच्चों सर्च करके देखिए। नेट पे अगर आप सर्च करके देख सकते हैं, जैसे आप बाकी एक्सेस तो नेट यूज़ हर जगह कर ही रहे हैं, तो 5 मिनट मैक्सिमम उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके देखा, उसको हम पढ़ के देखा कि कब से स्टार्ट हुआ, किसने किया था, तो बेसिक रहेगा। आपको जब खुद से मेहनत करेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। मेरी भी कोशिश है कि मैं भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर सकूँ, लेकिन अगर कोई मिस होता है या कोई नाम ऐसा आता है तो आप
खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो हमने ये स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्होंने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इनका ये था कि जिस भी एरिया में है, जिस भी विलेज में जिसकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा होगी, उसको नियर बाय मेन लाइन से या मेन रोड से हम कनेक्ट करें, वहाँ पे पक्की सड़क बनाने के लिए था। तो ये स्कीम थी जो रूरल एरियाज़ के, इंडिया के रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए थी। और इसका ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही। मोस्ट ऑफ द रोड्स अगर आप नॉर्मल कभी ट्रैवल करते हैं कहीं मेन रोड से, आप मेन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो रहेंगे, उससे नेशनल स्टेट हाईवे से आप अगर वहाँ कनेक्ट करते हैं किसी रूरल रोड पे, या आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो रहते हैं हमारे, उनसे आप कनेक्ट करते हैं किसी विलेज को, या वहाँ पे टर्न करते हैं, तो रोड्स के बारे में लिखा रहेगा कि अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो बनी हुई है, अंडर में वो बनी हुई है, तो वहाँ पे लिखा होगा किस ग्रेड का, क्या उसके एम्बैंकमेंट वगैरह यूज़ किए, कितनी फिलिंग उन्होंने की हुई है, कब बनी हुई थी, कितना बजट था, वो सभी उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद आगे हम इसमें बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग क्या क्या मोड्स हैं यहाँ पर। हम मोस्ट वाइडली इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं हर जगह, तो वो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहेगा, इसमें दो हैं बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन। उसमें अगर हम दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, एक तो रहेगा इसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। अब इसमें हम जैसे देखें कि नियर बाय अगर मुझे एक पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करूँगा। मतलब ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, छोटा है, तो मैं यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे मेट्रोज चलती हैं या लोकल ट्रेन्स चलती हैं, वो रेल के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को। एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, तो इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है, टाइम लगेगा, वो रेल ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में कंपेरेटिवली इसके अगर रोड से हम कंपेयर करें, जो भी हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, पैसेंजर मूव कर रहे हैं, तो उनका रेंट बोलें, किराया बोलें, वो भी कम ही रहता है, चार्ज जो कर रहे हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन हम नेक्स्ट टू अवर डोर, हमारे घर के दरवाजे तक कनेक्ट करता है, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। उसके लिए हम पर्टिकुलर स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक जाना होगा, देन वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी वहाँ से रहेगी आगे। एंड इसके बाद इसी में और अगर हम बात करें, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कोई भी गुड्स अगर भेज रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए हम रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे, ईजी रहेगा ये। और हम खुद भी अगर मूव करते हैं तो ठीक है। और अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है जहाँ हम गुड्स को भेज रहे हैं, या बेसिकली हम ही मूव कर रहे हैं, हम एक सिटी से दूसरे को ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेल ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कंपैरेटिवली कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा हमारे पास। एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, इतना वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें बेसिकली मेन जो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का वाटर रहेगा। हम शिप के थ्रू मटीरियल्स को एक जगह, गुड्स को एक जगह दूसरे, एक से दूसरे जगह भेज रहे हैं, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो रहेगा इसके अंदर में। एंड इसके बाद रहेगा फाइनल एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा, जब आपको एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरे सिटी में मूव करना डायरेक्ट, देन और एक कम टाइम में अगर आप मूव करना चाहते हैं, तो एक एयर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है।
इसमें टाइम कम रहेगा, कॉस्ट इसका सबसे ज़्यादा है बेसिकली। अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो सबसे कम कॉस्ट रहेगा रोड ट्रांसपोर्टेशन का, देन रेलवे, और सेम अगर वर्क के लिए, और सबसे ज़्यादा रहेगा वो एयरवेज का, एयर ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा हमारा। एंड इसके बाद एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो रहेगा, और हम आगे इसमें मूव करते हैं अपने, जैसे कि पिछला मैंने एग्जांपल दिया था, हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें अलग अलग मोड्स के थ्रू थिंग्स हमारे पास पहुंचते हैं, चीज़ें हमारे पास पहुंचते हैं। तो लगभग वैसा ही है, टाइम अगर कम लग रहा है तो नॉर्मली एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अभी हाईवे प्लानिंग्स की हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाईवे प्लानिंग्स के देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला है कि जो आप नेटवर्क बना रहे हो वो सेफ़ हो, एफिशिएंट हो, और उससे गुड्स का और लोगों का, पीपल का फास्ट मूवमेंट हो सके। हम एक ऐसे हाईवे को डिज़ाइन करें बेसिकली। एंड इसके बाद जो इसकी मेन सेकंड थिंग है, कॉस्ट जो रहेगी अल्टीमेटली, और मेंटेनेंस चार्जेस जो अलग अलग रहेगी, मेंटेनेंस रहेगा उसका रोड का, वो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क का मिनिमम रहे। एंड अगर हम उसमें जो भी रोड्स का डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कि हम इंडिया में रोड प्लान हमने यूज़ किए, नागपुर रोड प्लान एंड बॉम्बे रोड प्लान, तो उनमें उस रोड प्लान को जब हमने प्लान किया कि अगले 20 साल में हम कितने रोड्स बनाएंगे, तो उसके ड्यूरेशन में हमें ये भी देखना है कि जब वो बन रहा होगा उसमें भी जो डेवलपमेंट हो रहा होगा, जो पॉपुलेशन हो रही होगी, वहाँ भी जो रोड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफ़िल हो। मतलब आपको फ्यूचर ट्रैफिक को देख के उसको आगे प्लान करना होगा कि इस ये पर्टिकुलर अगले 20 साल में यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ आएगी, उसके अकॉर्डिंग रोड्स वो यूज़ करेंगे, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, भोपाल और होशंगाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो टू वे रोड्स था पहले, बेसिकली 2 लेन रोड्स वहाँ पे थे, 2 लेन। एंड अब वहाँ पे हम उनको वाइड कर रहे हैं, उनको 4 लेन 6 लेन में हमने कन्वर्ट किया है। ये ट्रैफिक के लिए क्या है, नॉर्मल ट्रैफिक कंजेशन कम हो और इजी रहे ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली मूवमेंट रहे वो स्मूथ रहे, इसके लिए हम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है बेसिकली कि जो भी अलग अलग रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की हुई थी, एंड अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई रोड के लिए, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये सभी भी हम इनको कंसिडर करें, और इनमें फाइनेंसिंग इनकी क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा कि अगर आप रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसकी फाइनेंशियल के बारे में भी आपको इसमें देखना है, एंड उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप एक रोड बना रहे हो देन उसके मैक्सिमम पीपल उसको यूज़ कर पाएँ अल्टीमेटली। इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे उन प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए अल्टीमेटली। द प्रपोज रोड लिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्लान रोड। जैसे कि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि जो भी नेटवर्क होगा हमारा, रोड नेटवर्क होगा, या जो रोड पहले बन चुकी है या पहले से एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, अगर आप नई रोड बनाना चाहें तो उसमें उसका पार्ट रहे साथ में, अलग से नहीं है कि ये रोड ही पूरा अलग है। नॉर्मल जैसे हम विलेज रोड बनाते हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हम बनाते हैं, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं स्टेट हाईवे से कनेक्ट करे या दूसरे हाईवे से, अदर रोड से वो कनेक्ट रहे, और उनका जो भी नेटवर्क है उसका एक पार्ट रहे। एंड कहाँ पे ट्रैफिक डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि हमने अभी भोपाल होशंगाबाद हाईवे की बात करी हुई थी कि वहाँ ट्रैफिक डिमांड ज़्यादा है, उस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक मूव होता है, हैवी ट्रैफिक, तो उसके अकॉर्डिंग रोड्स का
और ट्रैफिक मूवमेंट के लिए उनका डेवलपमेंट हो, उसको चेक करते हुए कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक मूव होता है तो रोड्स कंपेरेटिवली 2 लेन है तो 4 लेन उनको किया जाए, 4 लेन है तो नॉर्मली हम 8 लेन कर रहे हैं अभी सारे जो हाईवेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में उनको अपडेट कर रहे हैं जो पहले बने हुए थे। एंड उनका मेंटेनेंस जो रहेगा उसको भी आपको देखना है। नॉर्मली रोड्स डैमेज होते हैं कि अलग अलग रीजन सीजन्स में हो जाते हैं, कभी कभी उसकी वजह से होते हैं, कोई एक्सीडेंट की वजह से होते हैं तो रोड्स भी डैमेज होते हैं, इतना हैवी ट्रैफिक मूव हो रहा है उसकी वजह से भी होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस भी आपको उसके लिए अलग से फंड्स करने होंगे। और ट्रैफिक रेगुलेशंस के लिए आपको अलग से कमिटीज़ और उसके रूल्स रहें वहाँ पर कि कितना ट्रैफिक एक सिटी में अंदर, अगर उसकी आर्टरी रोड्स होती हैं तो वहाँ पे कितना ट्रैफिक मूव होता है एक सिटी के इंटरनल, और बाहर हाईवेज पे कितना मूव होता है, तो उनको वो फुलफ़िल करें जो भी आप हाईवे प्लान करेंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में। बेसिकली रोड्स अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो 2 टाइप के हो जाएंगे। एक तो ऑल वेदर रोड होगा, नाम से समझ आ रहा है ऑल वेदर रोड, हम पूरे साल में किसी भी टाइम पे हम उन रोड्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, तो वो होंगे ऑल वेदर रोड बेसिकली। एंड जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बिटुमिनस रोड है, ये ऑल वेदर रोड की कैटेगरी में आते हैं। ये इमेज जो है वो गूगल इंटरनेट से ली हुई है, जितनी भी इमेजेस मैंने यूज़ करी हैं वो इंटरनेट से ली हुई हैं इस पीपीटी में। एंड इसके बाद है फेयर वेदर रोड। अब फेयर वेदर रोड क्या होता है, इसमें बेसिकली सपोज रेनी सीजन में आप ट्रैफिक वहाँ से मूव नहीं कर सकते, ऐसे कि आपको रोड दिख रहा है, ठीक है, और रिवर साइड उन्होंने ये एक टेम्परेरी रोड बना दिया है, इसको आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी बढ़ता है तो वो रोड जो रहेगी वो यूज़ करने के लिए लायक नहीं रहेगी, या नॉर्मली यूज़ करें तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ये पानी उससे ओवरफ्लो भी हो सकता है। तो उस टाइप के रोड जो पर्टिकुलर वेदर के लिए होते हैं कि इस पर्टिकुलर वेदर में यूज़ करना, सेकंड में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉरेन में आप देखते हैं कि अलग आइस की प्रॉब्लम्स जो रोड पे आती है, तो उस ड्यूरेशन में वो रोड रहते हैं। या जैसे इंडिया में ही हम देख रहे हैं कि रेनी सीजन में बहुत से रोड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, मुरम के रोड जो रहते हैं, मुरम रोड होगा एंड अनपेव्ड रोड जो रहेंगे वो यूज़ करने के लिए ही नहीं रहते हैं उस ड्यूरेशन में, तो उस टाइप के रोड होते हैं फेयर वेदर रोड, जो हम अच्छे मौसम में ही खाली यूज़ कर सकते हैं। एंड उनकी पेमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं रोड्स को, एक तो पेव्ड रोड होगा, दूसरा अनपेव्ड होगा। पेव्ड मतलब जैसे आपको समझ आ रहा है कि उसके ऊपर सरफेस है, पेमेंट है, अब वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी पेमेंट हो सकती है, किसी भी पेमेंट हो सकती है, अगर दोनों में से कोई भी उसके ऊपर लेयर है तो वो रोड होगा पेव्ड रोड। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अनपेव्ड रोड, नॉर्मल जो हम सॉइल के ऊपर या तो ग्रेवल सन डाल देते हैं या खाली सॉइल वहाँ पर रहती है और वहीं से हम व्हीकल्स मूव करते हैं, तो वो रहेगा एक तो अर्थ रोड रहेगा और ग्रेवल रोड। ग्रेवल वहाँ पर डाल दिया या मुरम वगैरह हमने वहाँ पर डाल दिया, हम जहाँ से व्हीकल्स मूव करते हैं टेम्परेरी रोड्स के टाइप में, तो उस टाइप के रोड होंगे अपने अनपेव्ड रोड। अब इनकी सरफेस जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम रोड को क्लासीफाई किया है, उसमें रहेगा सरफेस रोड जिसके ऊपर सरफेस है, जैसे हम बिटुमिनस रोड, डामर वाला जो रोड आता है ब्लैक, हाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो, और सीमेंट कंक्रीट रोड सीसी रोड, और अनसरफेस रोड अब रहेगा जिसके ऊपर कोई सरफेस नहीं है, हार्ड सरफेस वहाँ पर नहीं है, तो उस टाइप के रोड जो रहेंगे वो अनसरफेस्ड रोड की कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पे इमेज में देखते हैं अर्थ रोड, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है अर्थ रोड, यहाँ पे कोई अलग से लेयर आपने एक हार्ड लेयर भी कोई नहीं डाली हुई है, एंड कोई ग्रेवल्स वगैरह यहाँ पे आपने नहीं सेट करे हुए हैं व्हीकल्स के इजी मूवमेंट के लिए। एंड ग्रेवल रोड यहाँ पर है,
उसमें आप स्टोन्स वहाँ पे डाल देते हो छोटे छोटे सरफेस के ऊपर, वाटर से उनको कंबाइन करते हैं ताकि जो मूवमेंट रहे या रेनी सीजन में वो रोड मूव करने लायक रहे। क्योंकि अगर नॉर्मली वहाँ पे सॉइल ही रह गया, अर्थ ही होगा, तो क्या होगा उससे जो मड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो मड रोड अल्टीमेटली रहता है जो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने वहाँ पे ग्रेवल से यूज की, तो ग्रेवल रोड होगा। ये भी इमेजेस जो है गूगल से ली हुई हैं। एंड इसी के हम और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम रोड को क्लासीफाई करते हैं कि कहीं पे सिंगल लेन रोड होगा, सिटीज़ में आपने देखा होगा, कहीं पे डबल लेन रोड होगा, कहीं पे 4 लेन होगा, तो वो उससे जो ट्रैफिक मूव कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हैवी ट्रैफिक वहाँ से मूव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो रोड का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है। एंड उसका वेट एंड कितना सेकंड है उसका लोड ट्रांसपोर्ट, कितना लोड वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी जब हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रोड्स बनाते हैं, ठीक है, इसमें बड़े बड़े जो हमारे ट्रक्स होते हैं यहाँ से मूव करते हैं। अगर कभी आप नॉर्मल ऑब्जर्व करें कि जो बसेज हैं या बड़े बड़े ट्रक्स हैं कहीं मेन हाईवे से जब वो मूव करते हैं, वो हाईवे उनके लिए बना हुआ है, तो ईजिली वहाँ से मूव करेंगे और रोड डैमेज का चांसेस जो रहेगा वही कम रहेगा। अगर किसी रीज़न से या किसी कारणवश वो एक कॉलोनी के रोड से मूव करते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए या नॉर्मल स्ट्रीट रोड से मूव करते हैं, तो वहाँ पे जो रोड रहेगा वो बहुत सीरियसली डैमेज हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि वो रोड उस लोड के लिए बना ही नहीं था, जितना लोड उसके ऊपर आ रहा था, एक्सेस अमाउंट में लोड आया, इसलिए वो रोड फेल करेगा। तो लोड के अकॉर्डिंग जो रोड रहेंगी वो भी एक रहेगा इसमें कि कितना लोड उसके ऊपर आएगा व्हीकल्स के ऊपर। एंड लास्ट है यहाँ पे लोकल लोकेशन एंड फंक्शन, कि रोड्स कहाँ पे बने हुए हैं, क्या लोकेशंस हैं उनकी, किन सिटीज़ के बीच में बने हुए हैं, एंड क्या उसका फंक्शन है। वो इसी के बारे में लोकल लोकेशन एंड फंक्शन को हम डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट बात करें नागपुर रोड प्लान। अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान हमने लोकेशंस और फंक्शन के अकॉर्डिंग रोड को अलग अलग क्लासेस में यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ था। जैसे कि 5 यहाँ पे क्लासेस थी। 1943 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब हमने पहला रोड प्लान जो था बनाया हुआ था 1943 में। रोड के लिए मतलब इंडिया आज़ाद होने से पहले भारत के हमने एक कमेटी जो बनी हुई थी जिसका कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नागपुर में हुई थी, इसलिए इसको फर्स्ट रोड प्लान और नागपुर रोड प्लान भी हम बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया के रोड्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि अगले 20 साल में इंडिया में कितने रोड्स बनेंगी, कितनी रिक्वायरमेंट है। एंड 1943 से इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया, 1963 तक था। लेकिन जो टोटल वर्क है उस टाइम पे लोगों ने सीरियसली काम किया, ईमानदार थे। हम कहेंगे कि जो 20 साल का पूरा काम था वो जो उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया था वो 18 साल में कंप्लीट हो गया, 18 ईयर्स में कंप्लीट हो गया था। तो 1961 में फर्स्ट रोड प्लान हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने उसको लिया था 63 के लिए, लेकिन वो कंप्लीट हो गया था 61 में। एंड तो इसमें इन्होंने जो सपोज आपने किया हुआ था कि टोटल रोड जो रहेगी कि पर किलोमीटर स्क्वायर्स में, जैसे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी रोड्स रहेंगी। एंड इसके बाद जैसे कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो टोटल एरिया है वहाँ पर टोटल फर्स्ट रोड प्लान में वहाँ पे सपोज किया था 8 किलोमीटर की रोड हर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हम बनाएंगे। ये पहला नागपुर रोड प्लान के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ था कि ये ऑब्जेक्ट उसके सैलिएंट फीचर्स उन्होंने रखे हुए थे कि इस तरह से इनका काम हुआ। और
इसी के साथ इनमें यहाँ पे था कि टोटल हम इसमें 2 लाख किलोमीटर रोड ऑल ओवर इंडिया में बने थे रोड प्लान में, नागपुर रोड प्लान में। और उसके बाद इसमें उन्होंने जो किया था कि रेलवेज़ के जो भी थे उनको ऐड नहीं किया हुआ था। मतलब जो भी पर्टिकुलर एरिया या सिटी रेल से कनेक्टेड है तो उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया हुआ था। मतलब वहाँ पे अगर है तो वहाँ पे हम रोड्स नहीं बनाएंगे, ये अल्टीमेटली उनका वहाँ पे मोटो था। फिर उन्होंने सेकंड जो रोड प्लान आया उसमें उन्होंने उसको भी कंसिडर किया और जहाँ पे एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक थे वहाँ भी रोड्स बनाए, लेकिन पहले रोड प्लान में उन्होंने इसको कंसिडर किया ही नहीं था। अब इसके बाद हम बात करें कि इन रोड्स को बेसिकली 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ये 5 अलग अलग रोड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने इन रोड्स को, इन कैटेगरीज को डिफाइन किया था कि ये अलग अलग इस कैटेगरी में रोड्स रहेंगे। अब मेन नेशनल हाईवे की हम बात करें तो इंडिया के मेन पोर्ट्स को या मेन स्टेट जो कैपिटल्स हैं हमारी उनको कनेक्ट जो करने वाले रोड्स थे या बड़ी बड़ी सिटीज़ को जो कर रहे हैं वो थे, उनको जो कनेक्ट कर रहे थे रोड वो थे नेशनल हाईवेज़। देन इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज़। ये मेन स्टेट के जो मेन रोड्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली नेशनल हाईवेज़ को हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं या मेन सिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो हैं उनको जो कनेक्ट कर रहे थे वो थे स्टेट हाईवेज़। एंड इसके बाद आते हैं हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो रहेंगे ये किसी भी एरिया में सपोज़ अगर वहाँ पे मेन रोड्स हैं पर्टिकुलर उस एरिया के एक डिस्ट्रिक्ट के, उनको और लोकल सिटी नियर बाय विलेजेस हैं उनको कनेक्ट करने वाले रोड थे, वो थे हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट हाईवे से ही उनको कनेक्ट किया इन्होंने। एंड आगे हम बात करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो रूरल एरियाज़ को हमने मेन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट, रूरल एरियाज़ को जो हमने कनेक्ट किया मेन डिस्ट्रिक्ट से, तो वो थे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। एंड विलेज रोड हमने विलेजेस को कनेक्ट किया और नियरेस्ट रोड जो कैटेगरी है उनको रोड बेसिकली विलेज रोड जो रहेगा विलेज को हमने कनेक्ट किया, जो भी उनके नियरेस्ट कोई भी रोड है, अब वो MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, हाईवे है, उससे हमने नेशनल स्टेट हाईवे उससे हमने कनेक्ट किया। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट रोड की अगर हम बोलें कि नेशनल हाईवे जो बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, विलेज रोड जो बहुत छोटे विलेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब आपस में उन्होंने इनका एक नेटवर्क बनाया इनको कनेक्ट करते हुए। एंड इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए ये सेकंड रोड प्लान जो हमारा आया था बॉम्बे में, जो 1961 से 1981 तक कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पे भी उन्होंने सेम यही फॉलो किया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे। लेकिन जैसे ही थर्ड रोड प्लान आया, लखनऊ रोड प्लान के नाम से हम इसको जानते हैं, 1981 में स्टार्ट हुआ, 2001 पे कंप्लीट हुआ। तो इसमें यहाँ पर रोड्स को उन्होंने मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी था प्राइमरी सिस्टम, देन सेकेंडरी सिस्टम, देन टर्शियरी सिस्टम। 3 अलग अलग सिस्टम्स थे। प्राइमरी में उन्होंने इस बार ऐड किया एक्सप्रेस वेज को। एक्सप्रेस वे जो रहेंगे बेसिकली रोड्स बहुत लोगों के लिए और गुड्स के लिए सप्लाई के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ऐसे मेन हाईवेज बनाए जहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल्स का आना अलाउ नहीं, जहाँ पे मैक्सिमम सिटीज़ में अगर एट रोड्स पर आपने देखा हो वहाँ पे वो मैक्सिमम स्पीड लिखी होती है कि आप इस स्पीड से ज़्यादा व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम स्पीड होती है कि आपको मिनिमम 40 या मिनिमम 60 की स्पीड से तो व्हीकल को ड्राइव करना है, रन करना है, ताकि
जो ट्रैफिक का मूवमेंट रहे वो फास्ट रहे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक न्यू रोड कैटेगरी यहाँ पे इवॉल्व की या बनाई, वो है एक्सप्रेस वेज। इसके बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं कहीं इनको एक्सप्रेस वेज भी बोलते हैं, कहीं फ्री वेज भी बोलते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड उसके बाद सेम एज नेशनल हाईवेज, इसमें भी था, तो उन्होंने प्राइमरी सिस्टम में उनको रखा। देन सेकेंडरी सिस्टम जो उन्होंने इवॉल्व किया उसमें था स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। एंड इसका जो टर्शरी इनका सिस्टम था, तीसरा सिस्टम जो था टर्शरी, उसमें भी इन्होंने अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को काउंट किया एंड विलेज रोड को, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको क्लासीफाई किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन रोड्स का क्लासिफिकेशन कैसे है। अर्बन रोड्स में बेसिकली जैसे हमने पहले देखा, एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक वॉल्यूम को फास्ट मूवमेंट के लिए जो रहेगा, और फास्ट ट्रैफिक का इजी मूवमेंट रहे, फास्ट रहे, उसके लिए हमने एक्सप्रेस वे बनाया। दैन आर्टेरियल रोड्स जो रहेंगे वो किसी भी स्टेट के मेन रोड्स रहेंगे या किसी भी सिटी के मेन रोड्स जहाँ से मैक्सिमम ट्रैफिक सप्लाई होता है, मूव होता है। जैसे हमारे भोपाल में बना हुआ लिंक रोड नंबर 1, मैक्सिमम ट्रैफिक उस पर्टिकुलर रूट से ट्रैवल करता है। लिंक रोड नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग हमने रोड्स बनाए हुए हैं। ये आर्टरी रोड होते हैं, जो मेन रोड होते हैं किसी भी सिटी के, ये और ये कनेक्ट करेंगे आपको किससे, एक्सप्रेस वे से, हाईवे से नियर बाय उससे। दैन सब आर्टरी रोड भी रहेंगे। सब आर्टेरियल रोड में ये सब उन्हीं के जैसे सिमिलर रहेंगे आर्टेरियल रोड के जैसे, बट इनका जो स्पेसिंग है वो कंपेरेटिवली कम होगा, और ये और छोटे एरियाज को कनेक्ट करेंगे, स्टेट्स को। एंड कलेक्टर रोड, ये जो लोकल स्ट्रीट का ट्रैफिक होगा उसको कलेक्ट करके अलग अलग एरियाज़ में, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लोकल स्ट्रीट बेसिकली मैं घर तक आने के लिए या कॉलोनी तक आने के लिए जो हम रोड यूज़ करते हैं वो लोकल स्ट्रीट है, जहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट होता है और वहीं पे ट्रैफिक एंड होता है, जहाँ से बेसिकली हम मूव करते हैं किसी कहीं भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, एंड वहीं पे डेस्टिनेशन जो रहता है स्टार्ट, एक जर्नी होगा और एक पॉइंट पे एंड होगा, तो वही लोकल स्ट्रीट रहेगा अल्टीमेटली। एंड इसके बाद हम रोड पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप के रोड पैटर्न्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न्स। इसमें हमने क्या किया था कि जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने बनाए, तो वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में बनाए या ब्लॉक पैटर्न में बनाए पूरे सिटीज़ में। एंड इसके बाद जो रहेगा कि रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमने जब रोड बनाए, एंड जैसे चंडीगढ़ का हम देखते हैं कि रोड डेवलपमेंट कैसा है, तो चंडीगढ़ का रोड डेवलपमेंट सेम इसी के अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न। आप चाहें तो गूगल मैप पे भी सर्च करके देख सकते हैं चंडीगढ़, देन आपको जो रोड पैटर्न दिखेगा वो आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा। एंड हेक्सागोनल रोड पैटर्न अलग अलग सिटीज़ में यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद हम बात करेंगे रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक रोड पैटर्न। स्टार और ब्लॉक रोड पैटर्न है। रेडियल में काफ़ी अलग अलग 2-3 चांस हमारे पास है और क्लासेस हैं, हम देखते हैं उनको। जैसे कि स्टार और सर्कुलर रोड पैटर्न, ये भी रेडियल में काउंट है। एंड स्टार और ग्रिड रोड पैटर्न, ये भी सर्कुलर रेडियल में आते हैं। देन हम आगे देखते हैं कि और एक ब्लॉक रोड पैटर्न क्या है या रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न। इस टाइप का जो आपको दिख रहा है एरिया, ठीक है, जो बिल्टअप एरिया रेक्टेंगल आपको बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स और बिल्डिंग्स हैं, और रोड्स रहेंगे उनके हर जगह डायरेक्शन पर रहेंगे। जैसे सेंट्रल बिजनेस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है और क्रॉस रोड्स हैं, वो सभी को कनेक्ट करके वहाँ तक आ सकते हैं, पूरा ट्रैफिक वहाँ पे मूव हो सकता है। और इसके बारे में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेम यहाँ से और थोड़ा सा क्लियर होगा। अब अलग अलग रोड्स को ब्रांचेज में उन्होंने डिवाइड कर दिया, मेन रोड से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के लिए कनेक्टेड है। हम बेसिकली जब सिटीज़ का डेवलपमेंट हम देखते हैं
या हम इसी में कोई कॉलोनीज़ अगर कहीं पे डेवलप हो रही हैं बड़ी बड़ी, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो रोड पैटर्न्स भी वो भी नॉर्मल फॉलो करते हैं कि ब्लॉक रोड पैटर्न्स वो अगर फॉलो करते हैं तो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। एंड इस इमेज का सोर्स भी है गूगल के थ्रू ली गई है। जैसे चंडीगढ़ के रोड की मैंने बात करी हुई थी, आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी आपको यही दिखेगा इमेज। जैसे येलो लाइंस में आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो ये मेन चंडीगढ़ का मैप है। तो उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसा आप दिख रहे हैं ब्लॉक, अपना ब्लॉक पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने। और जैसा ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है, अगला हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न बेसिकली तीन मेन रोड्स एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वो हेक्सागोनल पैटर्न होगा। उसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि हर एक कॉर्नर पे तीन अलग अलग रोड्स वहाँ पे मीट कर रही हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं तो वो ये भी फॉलो करते हैं। और इस इमेज का भी सोर्स जो है वो गूगल है। आगे हम रेडियल एंड स्टार ब्लॉक पैटर्न की बात करते हैं। रेडियल पैटर्न में जैसे हमने मेन एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है और वहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में अलग अलग रोड्स हैं, ठीक है, और बीच में अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है इमेज में, तो इस टाइप का जो पैटर्न होगा वो होगा रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न। बीच में जो ब्लॉक्स उन्होंने दिए हुए हैं। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर रोड पैटर्न। अब इसमें हमने जो सर्कुलर रेडियल पैटर्न है, जैसे हमें रोड्स जैसे पिछले पैटर्न में देखा था रेडियल्स डायरेक्शन में थे एंड ब्लॉक्स थे, तो यहाँ पे वो उन्होंने सर्कुलर एरिया को सर्कुलर पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये अपना स्टार एंड सर्कुलर रोड पैटर्न। और ये रोड पैटर्न हमें देखने को मिलेगा दिल्ली कनॉट प्लेस की। अगर हम बात करें, आप गूगल पे सर्च करें कनॉट प्लेस, गूगल तो कनॉट प्लेस आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड जैसे कि हम देखते हैं ये है कनॉट प्लेस। तो ये पूरा का पूरा स्टार सर्कुलर पैटर्न में बना हुआ है, सेंटर पार्ट, एंड वहाँ से अलग अलग रेस डायरेक्शन में रोड्स मूव कर रहे हैं आउटवर्ड। तो ये असाइनमेंट के जैसे हैं छोटे छोटे काम, इनको आप सर्च करके खुद से देखें कैसे कैसे पैटर्न हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप डिस्कस करेंगे उनको आगे। और ये अपना स्टार ग्रिड पैटर्न, उन्होंने ग्रिड अलग अलग बनाए थे रेडियल के साथ में, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। ट्रैफिक मूवमेंट को इजी करने के लिए वही है, सभी ने अलग अलग पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो ये भी है। ये है हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। सेंटर में हम बिजनेस पार्ट या बिजनेस ब्लॉक रखा हुआ है, रेसिडेंशियल एरिया या कोई भी है, तो सपोज बीच में गार्डन है, कुछ भी हमने एरिया छोड़ा हुआ है, वो सभी को कनेक्ट कर रहा है सारे रोड्स को। तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। और ये फिगर भी लिया गया है गूगल इमेज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार ग्रिड पैटर्न, नागपुर रोड प्लान, इनका जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली नागपुर रोड प्लान पे, तो जो फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें जो एक्स पॉइंट है मार्क आपको, वो है विलेजेस, वाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, हेड क्वार्टर है, टाउन है, सिटी है, जेड है जो बड़ी सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और X1 Y1 यहाँ पर है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और Y1 Y2 है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड स्टेट हाईवेज, एंड Z1 Z2 यहाँ पे रहेगा वो है
स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज। तो ये पूरा पैटर्न बना। विलेजेस जो आपस में कनेक्ट हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हैं, देन वो सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट एक अपने आगे बड़ी सिटी से कनेक्ट हैं, और वो पूरी की पूरी बड़ी सिटीज़ एक मेट्रो सिटी से कनेक्टेड है। इस हिसाब से नेटवर्क बना हुआ और इसको स्टार ग्रिड पैटर्न है, इसको हमने पूरा फॉलो किया। नागपुर रोड प्लान इसी के अंडर में डेवलप किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बेसिकली एशियन रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ब्रिक रोड्स बने हुए थे। रोड्स के दोनों साइड में ड्रेन्स था, वेस्ट वाटर को फ्लो होने के लिए, निकलने के लिए अरेंजमेंट वहाँ पे उन्होंने किया हुआ था। देन मॉडर्न टाइम में जो रोड बने हुए थे अलग अलग टाइप से, जैसे यहाँ पे राजपथ लिखा हुआ है, देन बनिक पथ लिखा हुआ है। मर्चेंट रोड्स अलग थे, एंड हाई क्लास के जो लोग रहेंगे उनके लिए राजपथ वहाँ पे बना हुआ था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हैं तो इनके बारे में, इन्होंने पाटलिपुत्र से लेके तक्षशिला तक के लिए एक रोड बनाया हुआ था। वो नॉर्मल आपको अगर आप बुक रेफ़र करेंगे या ऑनलाइन भी देखेंगे तो उनके बारे में मिलेगा। एंशियंट रोड्स इन इंडिया में वो आपको मेंशन मिलता है। एंड इसके बाद अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में जो रोड्स बने हुए थे वो थे कि नॉर्मल उन्होंने रोड्स के दोनों साइड में प्लांटेशन किया हुआ था ताकि रोड्स कवर रहे ट्रीज से। एंड मुगल टाइम में जो रोड्स बने हुए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रंक्स रोड्स वहाँ पे बने हुए थे। ब्रिटिश टाइम में जो रोड्स बने हुए थे, ग्रैंड ट्रंक्स रोड्स जो वहाँ पे बने हुए थे, वो सब एंशियंट रोड्स में आएंगे। एंड इसके बाद जो हमने 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से जो हमने रोड्स डेवलपमेंट में काम स्टार्ट किया था वो रहेगा यहाँ पर। और फर्स्ट कमिटी जो थी मिस्टर M.R. जैकर, जो जिनके नाम से इस कमेटी का नाम होता है जैकर कमेटी। इसका फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1927 में हुआ। अब इस कमेटी के फॉर्मेशन करने के बाद मेन यही ऑब्जेक्ट था कि रोड्स के लिए, रोड्स डेवलपमेंट के फील्ड में इंडिया प्रोग्रेसिवली काम करें। और इन्होंने जो सजेशन दिया, इनके रिकमेंडेशन थे कि आप पेट्रोल के ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करें और वो अमाउंट डायरेक्ट हम रोड डेवलपमेंट में इंडिया के यूज़ करेंगे। और इनका है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन करें ताकि जो रोड डेवलपमेंट के फील्ड में वर्क करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न के बारे में वहाँ से हमें नॉलेज मिले, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में वहाँ से हमें आइडिया हो कि हम कैसे और रोड डेवलप कर सकते हैं और इजीली हम कितना अपना काम को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हम बनाते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो उनका कनेक्शन जो रहे वो विलेज रोड से रहे प्रॉपरली, इसके अकॉर्डिंग इनके रिकमेंडेशंस थे। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैंने बात करी, उनका भी फॉर्मेशन हो कि आप इसको एक फॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जो रोड डेवलपमेंट के फील्ड में ही काम करें। एंड इसके बाद हम आगे आते हैं कि सेंट्रल रोड फंड, इसका फॉर्मेशन 1929 में हुआ था। हम जैसा पिछले स्लाइड में हमने बात किया था कि आपको पेट्रोल के ऊपर एक अलग से चार्ज या टैक्स आपने ऐड किया है जो आप यूज़ करेंगे रोड डेवलपमेंट में। आप जैसा आपको स्लाइड्स में दिख रहा है कि आपने 20% जो अमाउंट था उसका रिजर्व उन्होंने रखा हुआ था। वो किस लिए रखा हुआ था कि जो सेंट्रल रोड फंड है उसकी फंडिंग के लिए, एंड अलग अलग स्पेशल इंटरेस्ट के जो उनके प्रोजेक्ट थे, ब्रिज वगैरह, उनके लिए, या आप डिफरेंट रिसर्च वर्क अगर हो रहा है वहाँ पर तो उसके लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने वो 20% जो टोटल टैक्स था उसका अमाउंट CRF के पास रखा हुआ था, सेंट्रल रोड फंड के पास। देन 80% जो टैक्स जो था, जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, उसका 80% उन्होंने स्टेट्स को दिया हुआ था रोड डेवलपमेंट के वर्क करने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि 1934 इसमें जो फॉर्मेशन हुआ वो इंडियन रोड कांग्रेस। ये नाम इसके पहले भी नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुन चुके हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस जो है इसका फॉर्मेशन जब हुआ IRC। तो जैसे हम कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, हमने अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो हमने IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड को हम रेफ़र करते हैं। वैसे हम अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम IRC को रेफ़र करते हैं। IRC भी
वहाँ पे स्टैंडर्ड कोड्स हैं, इस उनके स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें रोड डिज़ाइन है, उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, इसके बारे में हम इनकी डिटेल डिज़ाइन की प्रोसेस वहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग पैटर्न्स के बारे में वहाँ पे देख सकते हैं। एंड डिफरेंट रोड्स के जो मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके टेस्ट के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन इनका जो फॉर्मेशन जो बेसिकली हुआ था वो हाईवे मेंटेनेंस के लिए, उनका कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने किया हुआ था कि उनको मेंटेन करने के लिए एक अलग से डिफॉर्मेशन का फॉर्मेशन हुआ था। वो ये था इंडियन रोड कांग्रेस। और रोड को बेसिकली उन्होंने बोला हुआ था कि अलग अलग उन्होंने टेस्ट करके उनके डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स जो थे वो अपने पास लिए हुए थे। इंडियन स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से पब्लिश वहाँ पर है। और आप चाहें तो इसमें इंटरनेट पे जाके IRC कोड्स को देख सकते हैं, इनका लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के IRC कोड्स हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा असाइनमेंट भी मेरी तरफ से आपको है कि आप 5 मिनट के लिए खाली अपना फ़ोन लें, जैसे आपके पास नॉर्मल हमेशा रहता है आपके हाथ में, तो उसमें आप IRC और डिफरेंट टाइप्स ऑफ IRC कोड्स आपको ये सर्च करना है और कितने टाइप के कोड आपके सामने आते हैं और कौन सा कोड किसके लिए है। अगर कोशिश करें एक बार उसको पढ़ें या 2 बार पढ़ें, थोड़ा सा अगर माइंड में वो सेट भी होता है तो एक बेटर रहेगा अपने पास ऑप्शन। कुछ चीज़ें हम याद हो रही हैं, हमें एक नई चीज़ हम सीखने को मिलेगी। कोई अच्छा कोड रहता है तो उसको डाउनलोड करें और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं मोटर व्हील एक्ट। तो ये नया नाम नहीं है मेरे हिसाब से, लास्ट ईयर ही इसके अमेंडमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, अलग अलग हमने हैवी फाइन इंड्यूस किया हुआ है लोगों के ऊपर, वो था इन ट्रैफिक लॉ के लिए, रेगुलेशन के लिए, ऑर्डिनेंस को फॉर्म करने के लिए बेसिकली। तो मोटर व्हील एक्ट का फॉर्मेशन हुआ 1939 में। ये भी आपको याद रखना है, इस ईयर वाइज आपको सारे के सारे जो रहेंगे किस कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ ये याद रखना है। तो इनका बेसिकली ये काम था कि रोड में जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करना और प्रॉपर लोग जो रहें वो लॉफुल रहें, रोड्स के ऊपर जो चल रहे हैं कोई एक्सेस स्पीड में व्हीकल रन ना करें, उनको कंट्रोल में रखने के लिए, एक्सीडेंट्स के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, जो भी उससे नुकसान होते हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने अलग अलग अमेंडमेंट बनाए हुए थे। जैसा 2019 लास्ट ईयर उसमें चेंज हुआ और हमने काफ़ी हैवी फाइन उसमें ऐड किए हुए हैं। तो उसके बारे में भी चाहें तो उसके अमेंडमेंट जो चेंज हुआ उसके बारे में आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इन्होंने बेसिकली जो अलग अलग कंट्रोल यहाँ पे चेक पॉइंट सेट करे हुए थे वो ये थे कि ड्राइवर के बेसिस पे किया था, व्हीकल ऑनरशिप के लिए किया था, एंड व्हीकल ऑपरेशन ऑन द रोड। इसके लिए उन्होंने जो ट्रैफिक स्ट्रीम में मूव करेगा अलग अलग चेक पॉइंट उन्होंने सेलेक्ट करे हुए थे इनको चेक करने के लिए। वो था मोटर व्हीकल एक्ट में। एंड इसके बाद आता है हमारा रोड डेवलपमेंट प्लान्स। बेसिकली अभी रोड डेवलपमेंट प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोड डेवलपमेंट प्लान्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक हैं इंडिया में। फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान जो था, ये सभी जो रोड डेवलपमेंट प्लान्स होंगे वो 20 इयर्स के हैं। फर्स्ट 20 इयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान्स 1949 से स्टार्ट हुआ, 1943 से सॉरी, एंड 1963 इसका इन्होंने 20 साल का था तो ये 20 साल उन्होंने लिया था कि यहाँ तक ये कंप्लीट होगा। और अच्छी बात यह है कि 2 साल पहले ही ये कंप्लीट हो चुका था। अपने जो उन्होंने ड्यूरेशन फिक्स किया था कि हम इतना 2 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, तो उस ड्यूरेशन में वो 1961 में कंप्लीट हो चुका था। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान की वो नागपुर में हुई थी, इसलिए इसको नागपुर रोड प्लान या नागपुर प्लान के नाम से भी हम जानते हैं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में इसमें बात किया था कि नागपुर रोड प्लान में रोड्स को हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी नेशनल हाईवे, देन स्टेट हाईवे, देन MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन विलेज रोड।
और इनका जो रोड डेंसिटी बेसिकली था उसको पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये 16 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्ट करना, ये इनका टारगेट था। इन्होंने टारगेट सेट किया था इन नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए 1943 में। एंड और रिजिड और मैन मेटल रोड्स की यहाँ पे जो मैंने बताया था, मेटल रोड्स यहाँ पे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे सॉरी मेटल रोड से कनेक्टिविटी बनाने के लिए विलेज रोड का, एमडीआर का एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का यहाँ पर रिकमेंडेशन था। इसके बाद जो था कि जिस भी एरिया में रेलवे लाइन नहीं था तो वो लाइन था उन्होंने वहां से माइनस किया होता, रेलवे लाइन था बेसिकली सॉरी, तो वो जो लाइन था उन्होंने वहां से उसको टोटल माइनस किया हुआ था। तो उसको उन्होंने तो वहां पे रोड डेवलपमेंट नहीं किया था। ये फर्स्ट रोड प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। देन इन्होंने अपना स्टार एंड ग्रिड पैटर्न्स में पूरी कंट्री में रोड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक पैटर्न बताया कि आपको स्टार ग्रिड पैटर्न हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे कनेक्टिविटी जो विलेज रोड की एक मेन हाईवे से नियर बाई जो भी रहेगा, ओडीआर हो सकता है, वो एमडीआर हो सकता है, स्टेट हाईवे हो सकता है, नेशनल हाईवे हो सकता है, उसकी कनेक्टिविटी वहाँ से प्रॉपर रहेगी। जो भी रोड नेटवर्क इन्होंने स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1950 में 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये भी बेसिकली एक रिसर्च, जैसा इसके नाम में मेंशन है, एक रिसर्च ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूट था जो स्टेट गवर्नमेंट्स को बेसिकली इसके थ्रू एडवाइस वो देते थे कि रोड डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी वहाँ पे थी। एंड यहाँ पे रिसर्च का बेसिकली वर्क हुआ कि आप अलग अलग, जैसे हमने अभी रोड पैटर्न्स की बात की, तो आप और डिफरेंट कौन सा रोड पैटर्न यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, या ट्रैफिक कितना हैवी फ्लो हो रहा है और किस ट्रैफिक रेट पे आपको वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगर आप हैवी वेट के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किस वेट के ऊपर आपको वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना होगा, या वॉल्यूम के ऊपर करते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर आप रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो जियोमेट्रिक डिज़ाइंस होंगी वो डिफरेंट अलग अलग रहेंगी। अगर आप नेशनल हाईवे का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी जियोमेट्रिक डिज़ाइन अलग रहेंगी, स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए वो अलग रहेंगे। और वहीं विलेज रोड का करते हैं तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड्स रहेंगे दोनों में। तो ये रिकमेंडेशंस, ये रिसर्च वर्क यहाँ पर CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 इसमें हुआ। देन आगे हम बात करेंगे नेशनल हाईवे एक्ट या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ये भी है। बेसिकली इसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेशनल हाईवे एक्ट में वो ये था कि इसका 1956 में हम लेके आए इसको। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आपको हाईवेज़ का मेंटेनेंस करना है। एंड आप किसी भी हाईवे को डिक्लेयर कर सकते हैं ये कि नेशनल हाईवे है, किसी भी नॉर्मल हाईवे से जो उसका है तो वहाँ से अपडेट कर सकते हैं और उसको अपने लिस्ट से निकाल सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे नहीं है, अभी नॉर्मल रोड है या स्टेट हाईवे और एमडीआर है, ओडीआर है, उसके अकॉर्डिंग। आगे हम बात करते हैं इसके बाद जो है 1961, जैसा मैंने बताया था कि 1963 में फर्स्ट रोड प्लान जो था हमारा 20 ईयर्स रोड प्लान वो कंप्लीट होना था, लेकिन वो 2 साल पहले कंप्लीट हुआ। तो 1961 से फिर सेकेंड 20 ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान जो था उसका फॉर्मेशन हुआ और ये 1961 से 1981 तक कंप्लीट हुआ। अब इनका ये था कि आपको टोटल रोड का जो फॉर्मेशन कर रहा था, विलेज रोड, स्ट्रीट रोड, इसको कनेक्ट करके इन्होंने 10 लाख किलोमीटर टोटल रोड आपको फॉर्म करनी है। ये इनका मेन टारगेट था। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बॉम्बे में हुई थी, इसलिए इसे हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसमें अलग अलग आपको रोड प्लान्स के नाम मिलेंगे, जैसे फर्स्ट रोड प्लान है उसको नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं, सेकंड है इसको बॉम्बे के नाम से जानते हैं, लखनऊ रोड प्लान आता है, वो थर्ड रोड प्लान है हमारा। एंड इसमें जो हमने रोड डेंसिटी रखी हुई थी वो बेसिकली 32 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी।
आपको एक 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 32 किलोमीटर कम से कम वहाँ पे मेटल रोड होनी चाहिए। ये आपने टारगेट सेट किया था सेकंड 20 इयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान में। और मोस्ट ऑफ दी इसकी रोड जो रहेगी 40% वो सरफेस रोड रहेगी, अर्थन और ग्रेवल रोड्स नहीं रहेगी। उसके ऊपर आपको हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करना था। अब वो बिटुमिनस भी हो सकता है और कंक्रीट भी हो सकता है, अब दोनों। और इसी ड्यूरेशन में बीच में हमने लेके आए एक्सप्रेस वे को इंट्रोड्यूस किया और हमने 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे का प्लान जो था इसमें, इस प्लान में उसको हमने इंक्लूड किया था कि आप 1600 किलोमीटर उसका जो एक्सप्रेस वे है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा ऑल ओवर इंडिया में मेजर रोड्स को, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। ताकि बेसिकली एक्सप्रेस वे के बारे में जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो एक्सप्रेस वे है वो बेसिकली वहाँ पर स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए नहीं है, फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए उन्होंने उसको बनाया हुआ है। तो जो भी व्हीकल्स एक जगह से, एक सिटी से, मेन सिटी से दूसरे मेन सिटी में वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल का अलाउंस नहीं है, मिनिमम स्पीड है। जैसे अलग अलग जगह अगर आप चेक करें, आप रोड्स पे चेक करते हैं तो कहीं पे स्पीड लिमिट होती है 40, कहीं पे 30 की। आप 40 और 30 से नीचे व्हीकल आपको स्पीड व्हीकल का रखना है। और एक्सप्रेस वे पे जो रहेगा वो अलग रहेगा, उल्टा रहेगा। वहाँ पे मिनिमम स्पीड 50 होती है या 40 होती है कि ये मिनिमम स्पीड, इससे आपको ऊपर ही व्हीकल रन करना है। अदरवाइज जो भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1973 में हुआ था। एंड इसके जो रिकमेंडेशंस थे, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB, इसका फॉर्मेशन 1973 में हुआ था। और इनका बेसिकली ये था कि हाईवे रिसर्च के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको डिफरेंट, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ है, एब्रॉड है, वहाँ से जो भी उनका रिसर्च वर्क है या उनको पब्लिश करना वहाँ पर, या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना रोड डेवलपमेंट के लिए। एंड डिफरेंट टाइम्स इन्होंने बताया कि आपको अलग अलग कंसल्टेंसीज जो थे, सर्विसेज, उनको चैनलाइज किया सेम हाईवे के लिए। वो हाईवे नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1978 में। देन बेसिकली इसका मेन मोटो जो था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का ऑल ओवर इंडिया में गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो और पीपल्स को, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको स्ट्रॉन्ग करना था। हिली एरिया में, अर्बन या रूरल एरियाज़ में जहाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे रोड्स को डेवलपमेंट करने के लिए या हम वहाँ के लिए अलग प्लान प्रिपेयर करने के लिए, वहाँ के रोड डेवलपमेंट के सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस कमेटी ने काम किया। NTPC इसका शॉर्ट फॉर्म है, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक जो है उसका शॉर्ट फॉर्म भी NTPC है, तो इनके बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और NTPC 1978 की बात हो रही है, तो वो हाईवे के लिए बात कर रहे हैं। एंड 1980 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे दिए थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ दी इनके रिकमेंडेशन थे गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट किया एंड आगे उनके ऊपर प्रॉपर वर्क किया। जैसा कि इसमें बताया मैंने, रूरल एरियाज़ के लिए, हिली एरियाज़ के लिए उन्हें अलग से रोड डेवलपमेंट या अलग से प्लान्स उन्होंने प्रिपेयर करे हुए थे। और जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे सिस्टम थे, एग्जिस्टिंग हमारे रोड सिस्टम्स थे, उनको इन्होंने बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ था। एंड नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इन्होंने जो भी विलेज रोड्स हैं, लो कॉस्ट रोड हैं, ऑल वेदर, उनको मेंटेनेंस के लिए एंड उनको ये जो फंड्स थे उनको इंक्रीज़ किया हुआ था। और देन नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड 20 ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान। ये 1981 से स्टार्ट हुआ एंड 2001 तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम बात करें डिटेल में, तो बेसिकली इसको हम लखनऊ रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था
कि जिस भी एरिया में विलेजेस में पॉपुलेशन जिनकी 500 से ज़्यादा थी उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया गया है इस रोड डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत, और वो भी ऑल वेदर रोड्स के थ्रू उनको कनेक्ट किया गया, बिटुमिनस रोड्स के थ्रू, जिसके हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके बारे में मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप देखेंगे। एंड इसका जो टोटल डेंसिटी था वो था 82 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एक एरिया है तो वहाँ पे 82 किलोमीटर्स का मिनिमम रोड कंस्ट्रक्ट करना था, इनका रोड डेंसिटी था। देन हम आगे बात करें तो इन्होंने थर्ड रोल पे अपना रोड डेवलपमेंट प्लान पे इन्होंने ग्रिड फॉर्मेशन किया कि आपको 100 किलोमीटर्स के या 50 किलोमीटर स्क्वायर के इनको एक ऐसा ग्रिड बनाना था 100 किलोमीटर स्क्वायर के, जिससे कि आपको कंट्री का कोई भी पार्ट अलग विलेज एरिया में किसी और की बात को वहाँ से नेशनल हाईवे जो रहे 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं रहे, मतलब मोस्टली नियर हर एक इंडिया के पार्ट से या विलेज एरिया से रूरल एरिया से जो नेशनल हाईवे का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर ही हो, ये इसके अंदर में इसको देखा गया और इसी के अकॉर्डिंग नेटवर्किंग की गई रोड्स की और उनके ऊपर काम किया गया। और जिन रोड्स पे बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं एरिया में, वहाँ भी रोड्स बनाने के ऊपर जोर यहाँ पे दिया गया ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ करे। बेसिकली रोड्स जो हैं या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को उन जगह वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी कहीं पर भी एरिया में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ईजी है, यहाँ पे ईजिली रॉ मटेरियल आप किसी इंडस्ट्री में बेच सकते हैं एंड पेपर्स को आप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक बेनिफिशियली प्लस पॉइंट रहता है। अदरवाइज़ रोड अगर बेटर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पे ठीक नहीं है, तो रॉ मटेरियल वहाँ तक पहुँचाना देन वहाँ पे लेबर का पहुँचना, तो ये दोनों ही ट्रिकी टास्क हो जाते हैं इस केस में। एंड इसमें बताया कि जिन भी विलेजेस की पॉपुलेशन 1500 से ज़्यादा थी या 1000 से 1500 के बीच चाहिए, तो उनमें हमने MDR कनेक्ट किया, हमने ODR को हमने कनेक्ट किया अलग अलग विलेजेस से, और मेन स्ट्रीम में इनको कनेक्ट करने का था। मेन मोटो ही थर्ड रेलवे अपना रोड डेवलपमेंट प्लान था, उसका यही था कि आपको रोड्स को विलेज रोड्स को मेन स्ट्रीम में या नई नेशनल हाईवे MDR ODR इनसे कनेक्ट करके रखना था। आगे हम बात करते हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली यही एक अथॉरिटी है जो हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, न्यू हाईवेज अगर आपको कहीं कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए ये इसके अंडर में रहेगा। NHAI के अंडर में सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और ये NHAI जो रहती है इसका जो कंट्रोल रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में रहता है। एंड इसमें आगे आने से पहले मैं देखूँ थर्ड हमारा जो प्लान था रोड डेवलपमेंट प्लान, उसमें हमने रोड्स को बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें से थी अपना प्राइमरी सेक्शन था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था, 3 अलग अलग सेक्शन में हमने उसको डिवाइड किया था। प्राइमरी में हमारे रोड्स जो थे नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज थे, एंड सेकेंडरी में स्टेट हाईवेज एंड MDR, एंड टर्शियरी में वहाँ पर ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स को वहाँ पे रखा हुआ था। तो एक पार्ट थोड़ा सा मिस हुआ था, दैट्स व्हाई इसको कवर मैंने यहाँ पे किया। एंड आगे हम इसी में बात करते हैं कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP। आगे मैं आपको इमेजेस दिखाऊँ, उसके अंदर में आपको दिखेगा NHDP का लोगो भी वहीं पे लगा हुआ है। जैसे कि इन्होंने NHDP को अगर मैं इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं NHDP के अंडर में, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, पोर्ट कनेक्टिविटी है, इसमें इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया और 4 मेट्रो सिटीज़ को इन्होंने कनेक्ट किया। 4 मेट्रो सिटीज़ कौन कौन से हैं? अपना दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता
चेन्नई, इन चारों को इन्होंने कनेक्ट किया रोड नेटवर्क के थ्रू। उसे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड इन्होंने इसके बाद जो आगे हम लोगों ने काम किया, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एजेंसी NRRDA, इसमें जो मेन एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अलग अलग विलेजेस में उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको मेन MDR ODR से कनेक्ट किया गया है, या नेशनल हाईवे नियरेस्ट जो भी हाईवे है वहाँ पर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज, MDR ODR, उनसे उनको कनेक्ट किया गया। एंड विलेजेस के पॉपुलेशन 1000 से कम है, एंड उसके बाद जिसकी 5000 से ऊपर जिनकी पॉपुलेशन है उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया गया। और ये मीन्स अभी मोटो है गवर्नमेंट का कि मोस्ट ऑफ द सारे विलेजेस को 2021 तक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे उनको कनेक्ट किया जाए ऑल ओवर इंडिया में। हम कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ पहुँचने के लिए अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, वो भी ऑल वेदर रोड के थ्रू। इसके बाद आता है 4th 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, जो कि 2001 में आया एंड 2021 तक ये कंप्लीट होगा। एंड इसका फुल था कि आपको बेसिक जो रोड्स रहेंगे उनका डेवलपमेंट रहेगा कि विलेज रोड भी अगर है तो उसको आपको नियरेस्ट ODR से और वेदर रोड के थ्रू उनको कनेक्ट करना है। एंड अलग अलग हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को जो रीच रहेगी उसको इंक्रीज़ करके हमको विलेज एरिया तक यहाँ पे बढ़ाना है। देन उससे ज़्यादा अगर एग्जिस्टिंग रोड्स जो हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखना है, उनको डैमेज होने से रोकना है, या डैमेज अगर होते हैं तो उनको हम वहाँ पे रिपेयर्स उनको करेंगे। और नॉर्मल एनवायरमेंटल कंसर्न भी था कि हम इको फ्रेंडली अगर मटेरियल्स यूज़ करते हैं रोड्स बनाने में तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। और इसको जो 4th हमारा रोड प्लान है तो इसको हम विज़न 2021 भी बोलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चंस आते हैं विज़न 2021 के बारे में तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो 4th रोड प्लान के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। एंड इसमें आगे हम जाते हैं कि टारगेट रोड जो उनके अलग अलग रोड्स की कितनी कितनी लेंथ इन्होंने टारगेट करके रखी हुई है 2021 तक। विलेज रोड को अभी इन्होंने कैलकुलेट किया नहीं है क्योंकि हर एक विलेज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में काफ़ी रोड्स बन रहे हैं, एंड जो बन चुके हैं अभी उनका डेटा एग्जैक्ट नहीं है। 2021 तक वो डेटा कंप्लीट होगा। देन उसके पहले तक हम देखते हैं कि जो हमने एक्सप्रेस वे सजेस्ट किए हुए थे जो कंस्ट्रक्ट करना था वो 10,000 किलोमीटर यहाँ पे हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो टारगेट हमने था। एंड NH नेशनल हाईवेज 80,000 किलोमीटर, एंड स्टेट हाईवेज जो रहेंगे 160 1.60 किलोमीटर 1.60 लाख किलोमीटर और 1,60,000 किलोमीटर। एंड वहीं हम बात करें MDR की, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये था 3,20,000 किलोमीटर, इनकी इतनी लाइन अभी बनेगी। एंड जो कि हमारी बात हुई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, ये इसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर। ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली टू कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। इनको ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिविटी। इसका बेसिक मोटो यही है कि अब मेट्रो सिटीज़ की कनेक्टिविटी रहे अब आपस में, उनकी कनेक्टिविटी के लिए, और नियर में जो भी मेन सिटीज़ पड़ेंगी उनको भी इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो भी था ये भी अपना NHDP के अंडर में था। एंड अगेन ये सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारा कॉरिडोर वाला, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एंड सिलचार से पोरबंदर तक है। टोटल लाइन जो इसकी है वो है 7,300 किलोमीटर, और वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लेंथ जो है वो 4,000 किलोमीटर है, एंड सिलचार से पोरबंदर तक इसका लेंथ है एंड वो है 3,300 किलोमीटर।
तो जो एक कॉरिडोर बने हुआ है, एक प्लस का साइन बना हुआ है पुराना, श्रीनगर से लेके कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, एंड यहाँ पे पोरबंदर से लेके सिलचर तक। तो यही है अपना नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एंड इसके बाद जो रहेंगे अलग अलग जो भी रोड प्लान्स हमने अभी देखे हैं, फर्स्ट रोड प्लान, सेकंड रोड प्लान, थर्ड रोड प्लान, फोर्थ रोड प्लान, इनके आपको ईयर वाइज आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट रोड प्लान 1943 टू 1963 में रहा। अगर कहीं ऑप्शन में 1961 भी आता है और 63 नहीं दे रहा है, 65 दे रहा है, कुछ और दे रहा है, तो आप वहाँ पे बेझिझक होकर 61 को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज 63 नॉर्मल, उन्होंने ये एज्यूम किया था हम 63 तक वर्क करेंगे, लेकिन वो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ, दैट्स वाई वहाँ पे 1961 में हमने सेकंड को स्टार्ट किया। और सेकंड को हम बॉम्बे रोड प्लान भी बोलते हैं। फर्स्ट जो था वो नागपुर रोड प्लान 1943 टू 1963, एंड थर्ड रोड प्लान की हम बात करें 20 रोड प्लान की, इसको हम बोलते हैं लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001 में कंप्लीट हुआ। एंड अभी जो चल रहा है फोर्थ 20 रोड प्लान, वो है विजन 2021। तो इसमें विलेजेस को हमने मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करना है, एंड हैवी व्हीकल्स की कनेक्टिविटी को हर जगह तक, इसकी रीच जो है हर जगह तक को हमको कनेक्ट करना है, उसको रीच हर जगह तक करनी है। बेसिकली विलेज में कहीं भी आप हैवी व्हीकल्स को भेज सकते हैं, रोड के थ्रू वो रहेगा, वो नेटवर्क यहाँ पे बनाने का काम है। एंड अभी तक के लिए वीडियो यही था। आगे अगर कुछ और रहता है तो हम आगे अपडेट रहेंगे और अगले टॉपिक्स को लेके हम आगे बात करेंगे अभी। तो इसमें न्यू व्हीकल्स भी हमारे पास आएंगे, एंड और डेवलप जो रोड्स के क्या क्या मेथड्स हैं, उनकी डिज़ाइन की क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।